Good morning, children. This is Anmol Messi, PGT Physics, Mount Litra Z School, Jhansi. Children, today we are going to start our first chapter, which is Physical World. And in this chapter, we'll just cover the introduction of physics and science which you have studied in your previous classes. First topic which we are going to discuss is science. Children, as you can see here, I have written down the definition for science. It is a human nature to observe things and happenings around us in the nature. This knowledge is organized so that it becomes well connected and logical. This set of organized knowledge is known as science. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि ह्यूमन बीइंग्स की आदत होती है कि वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं जो भी उनके अराउंड होती हैं, और अगर हम उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज़ करके रख दें तो एक सब्जेक्ट बन जाता है जिसको हम साइंस बोलते हैं. एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने किसी पार्क में देखा कि एक वाटरफॉल है जो मंडे के दिन ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है. आप ट्यूसडे के दिन गए तब भी आपने देखा वाटरफॉल ऊपर से नीचे गिरता है. आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वीक के सारे डेज़ गए, हमेशा पानी ऊपर से नीचे गिरता रहा. आपने सोचा चलो मैं संडे को जा कर के देखता हूँ, शायद पानी नीचे से ऊपर जा रहा होगा, बट संडे के दिन भी पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था. तो आपने ये नोटिस किया कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है. सिमिलरली आप एक पेड़ के पास से जा रहे थे, उसके ऊपर से एक एप्पल गिरा. थोड़ा और दूर गए तो एक पेड़ पे से एक ऑरेंज गिर गया. थोड़ा और दूर गए तो एक पेड़ पे से कुछ लीव्स नीचे गिर गई. तो आपने क्या नोटिस करा कि कोई भी चीज़ ऊपर से अगर रिलीज़ की जाती है तो हमेशा वो अर्थ के ऊपर नीचे गिरती है. तो आपके पास में कंक्लूजन क्या निकला इन एग्जाम्पल से कि अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट्स एनीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर. मतलब अर्थ के पास एक ऐसा पावर होता है जिससे वो किसी भी गिरती हुई चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. अब अगर ऐसा है तो हमने उसको एक फोर्स का नाम दिया, एक लॉ का नाम दिया जिसका नाम है ग्रेविटेशन, और उसका एक सेपरेट चैप्टर बना करके रख दिया. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं. आपको मैंने 3 ग्लास दिए, तीनों ग्लास में पानी था, लेकिन तीनों का टेम्परेचर अलग अलग था. एक ग्लास है जिसमें पानी थोड़ा मतलब नॉर्मल है, दूसरा ग्लास है जिसमें पानी थोड़ा सा गर्म है, और जो तीसरा ग्लास पानी है उसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी है. आपने पहले ग्लास में अपना हाथ डाल के देखा, आपने बोला कि हाँ ये पानी तो नॉर्मल है, लेकिन जब दूसरे ग्लास में पानी आपने डाला तो आपने देखा कि अरे ये थोड़ा गर्म है. और अगर तीसरे ग्लास में आप अपना हाथ डाल के देखते हो तो आप एकदम से अपने हाथ को पीछे खींचते हो और बोलते हो कि ये पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म है. अब इन तीनों सिचुएशन में हुआ क्या कि क्योंकि हमने हीट एनर्जी पानी को दी थी तीनों ग्लास में डिफरेंट, तो उस वजह से मॉलिक्यूल्स के चलने की स्पीड. अब आपको ये बात पता होगी, किसी भी चीज़ को हीट एनर्जी दो, स्पेशली मॉलिक्यूल्स को अगर हम हीट एनर्जी देते हैं तो वो मोशन में आ जाते हैं. तो पहले ग्लास में जो पानी था उनके पास जो हीट एनर्जी थी वो नेग्लिजिबल थी, इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स बहुत स्लो चल रहे थे. जब आपने उसमें हाथ डाला तो आपको ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ. वो मॉलिक्यूल्स आपके हाथ को छू करके गए, लेकिन आपको कोई ज़्यादा मतलब फीलिंग नहीं आई कि आपको किसी चीज़ ने हिट किया है. तो आप आराम से अपना हाथ बाहर निकाल के बोलते हो कि ये पानी नॉर्मल है. लेकिन जब सेकंड वाले ग्लास में आप अपना हाथ डाल करके देखते हो तो उन मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ी हीट एनर्जी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा हाई स्पीड में आ करके आपके हाथ को हिट करते हैं, जिसकी वजह से आपको हल्की सी चोट महसूस होती है और आप हाथ को बाहर खींच के बोलते हो हाँ ये पानी थोड़ा गर्म है. तीसरे वाले केस में हमने बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी उस पानी के मॉलिक्यूल्स को दे रखी है, जिसकी वजह से वो पानी के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो बहुत हाई स्पीड में भागते हैं और आपके हाथ को इतनी ज़ोर से हिट करते हैं कि आपको बहुत ज़ोर से चोट लगती है और आप तुरंत अपना हाथ बाहर खींचते हो, बोलते हो हाँ ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है. तो इस केस में आपने क्या देखा कि पानी के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि वो आपको आकर के हिट करते हैं, लेकिन ये स्पीड उनके पास किसकी वजह से आई? हीट की वजह से. तो हमने इस चैप्टर को एक नाम दे दिया काइनेटिक थ्योरी, और इसका एक सेपरेट चैप्टर बना दिया. सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं. आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया, पेट्रोल को जलाया, और जब पेट्रोल को जलाया तो आपकी गाड़ी ने आगे बढ़ करके दिखाया. जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप अपनी गाड़ी से उतरे और आपने गाड़ी को धक्का लगाया. यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब भी हम एनर्जी को खर्च करते हैं तो बदले में हमें वर्क होकर के मिलता है. तो हमने एक नया चैप्टर बना दिया जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी, और इसका एक सेपरेट चैप्टर बना करके इसको अलग रख दिया. चिल्ड्रन, इसी तरीके से हमारे पास में बहुत सारी तरह तरह की नॉलेज होती है.
हर तरह की नॉलेज का एक सेपरेट चैप्टर बना करके जब हमने उसको इकट्ठा किया तो एक सब्जेक्ट तैयार हो गया जिसका नाम पड़ गया साइंस। जिस तरह से एक हमारी अलमीरा होती है जिसमें हम लोग अपने कपड़ों को और अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो अलमीरा है उसमें हम लोग एक तरफ अपने सारे कपड़े रखते हैं, एक तरफ अपने शूज़ रखते हैं, एक तरफ अपनी बुक्स रखते हैं और इस तरह से अपना एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम से अपनी अलमीरा को रखते हैं। सिमिलरली हमने एक सब्जेक्ट तैयार किया है जिसमें जितनी भी हीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसका एक अलग चैप्टर बना दिया, साउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसका एक अलग चैप्टर बना दिया, वर्क से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उसका अलग चैप्टर बना दिया, ग्रेविटेशन से रिलेटेड या फोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक सेपरेट चैप्टर में डाल दिया। इस तरह से जब हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स इतने सारे इकट्ठा हो गए और उनको सेट बना करके जब हमने ऑर्गेनाइज़ करा तो वो एक नया सब्जेक्ट बन गया जिसका नाम पड़ गया साइंस। तो व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ अ ग्रुप और सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। चिल्ड्रन, अब मैंने एक यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखा है, नो थ्योरी इन साइंस इन अ फाइनल थ्योरी इज़ अ फाइनल थ्योरी। इसका मतलब ये है कि साइंस में कोई भी थ्योरी एक फाइनल थ्योरी नहीं होती है, टाइम के साथ साथ ये थ्योरी चेंज होती रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग लाइट का एग्जांपल लेते हैं। इनिशियली जब लाइट को डिस्कवर किया गया था तो न्यूटन ने उसके बारे में हमें लॉज दिए थे और ये कहा था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जबकि बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था यूजिन, और उन्होंने ये कहा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, वो बंडल्स बना वो सॉरी वेव्स बना करके चलती है, वेव फ्रंट्स बना करके चलती है। और जिस तरह से पानी वेव फ्रंट और वेव्स बना के चलता है इसी तरीके से लाइट चलती है। लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रोगली। उन्होंने कहा कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब उसके पास पार्टिकल एज वेल एज रेडिएशन नेचर होता है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जो अभी हमें लेटेस्ट थ्योरी दे करके गए हैं और हम उसी को फॉलो करते हैं। वो साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टाइन। उन्होंने ये कहा था कि लाइट ट्रेवल्स विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी बंडल्स। और जब ये एनर्जी बंडल्स हमारे ऊपर पड़ते हैं तो वो अपनी एनर्जी हमें दे देते हैं जिसकी वजह से हम दिखाई देने लगते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शुरुआत से लाइट की पूरी थ्योरी हमेशा चेंज होती रही। अभी एक और मैं थ्योरी आपको बताता हूँ। इनिशियली साउंड की स्पीड जो दी गई थी वो 280 के आसपास दी गई थी, जो कि हमें एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट न्यूटन ने दी थी। लेकिन लेटर ऑन न्यूटन मतलब ये उसका जो लॉ था उसको गलत प्रूव कर दिया गया था और एक नए साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था लाप्लेस। उन्होंने ये कहा था कि साउंड की स्पीड जो होती है वो 330 के आसपास होती है और ये कॉन्सेप्ट हम टिल डेट फॉलो कर रहे हैं। ये थ्योरी भी इनिशियली पहले कुछ और थी और बाद में कुछ और हो गई और हम उस चेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। देयरफॉर नो थ्योरी इन साइंस इज़ अ फाइनल थ्योरी।